हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो तो आप हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए। हम आपको यूपी टेट की क्लास लेके आ रहे हैं मैथ के लिए। आज कौन सी क्लास होगी? आज क्लास नंबर 2 होगी। किसकी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। क्योंकि यह चैप्टर आपको यूपी टेट में 1 या 2 नंबर अवश्य क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन तो आना ही है। बच्चों लोग, हम आपको पहली क्लास में पूरा बेसिक बता दिए थे, कहाँ कहाँ से फार्मूले लगते हैं, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको समझ में ना आए चीजें तो हमारी पहली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जिसमें जो बच्चे जुड़ते हैं कि उनका अभी बेसिक भी क्लियर नहीं रहता है, वो नए सिरे से जुड़ते हैं, तो इसलिए मैं पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा का समय अभी काफी दिन है। इसलिए मैं इसमें आपको चैप्टर वाइज विथ फार्मूले विथ ट्रिक अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं पूरा कराऊंगा आपको। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए मैथ के लिए। ठीक है, तो क्लास नंबर आज कौन सी होगी? 2 होगी। इसके पहले मैं एक क्लास ले चुका हूं और परसेंटेज टॉपिक भी खत्म कर दिया। तो एक कौन सी क्लास होगी? लाभ और हानि की क्लास नंबर 2। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये फार्मूले हैं। आपको इसमें टर्मोलॉजी है, आप इसको देख सकते हो। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्केट और मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इसका सबका मीनिंग का अर्थ है। आप लोग उसको जान लीजिए, या पहले क्लास में मैं बता रखा हूं। ठीक है, ये देखिए फार्मूले भी दिया है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस यदि हानि हो रही है तो क्या होता है, लॉस हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट बराबर क्या होता है। तो ये सब मैं आपको पहली क्लास में बता रहा हूं, बता चुका हूं, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। बच्चों लोग, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब चीजें आपको समझ में आएगी, चाहे इसके पहले आप मैथ पढ़े हो या ना पढ़े हो, चाहे इसके बाद प्रैक्टिस किए हो ना किए हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसमें आपको पूरा समझाऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़ करके लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर। ठीक है, देखो, एक रेडियो 12% हानि से 600 रुपए में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? गजब क्वेश्चन। तो बताओ इसमें आप लोग, रविंदर बताओ, 12% हानि, ठीक है, 12% हानि हो रही है, से 600 रुपए में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? बताओ क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो मेरे भाई, एक रेडियो 12% हानि से, जब कुछ पैसा दिया नहीं है तो हानि इसको 12% हो रही, यानी क्रय मूल्य 100 रुपए हमेशा माना जाता है। क्रय मूल्य क्या मानते हो? 100 रुपए, 100 मानते हो। क्यों ऐसा मानते हो? क्योंकि उसका चाहे जितना भी परसेंटेज निकालोगे वो आएगा वही वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर हम 10% निकालना हुआ तो 10 का 10% निकाल, 100 गुणे 10% बटे 100 कर देंगे तो आएगा 10 ही, इसलिए हम इसको 100 मानते हैं। देखो कैसे मानते हैं, देखो इसे हम 10% मान लेंगे, तो 100 पे लगाओगे तो 100 गुणे 10% मतलब 10 बटे 100, इसको 0 0 कट गया तो कितना आ गया? वही वैल्यू आ गई कि नहीं? इसलिए हम हमेशा कोई वस्तु 100% मानते हैं। किस लिए मानते हैं? क्योंकि किसी भी कोई भी परसेंट लगाएंगे तो वही वैल्यू आती है। इससे क्या होता है कि गणना करने में, गुणा करने में, कैलकुलेशन करने में चीजें आसान होती हैं, इसलिए मैं हमेशा 100% मानता हूँ। तो मेरे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं माने हो तो सीपी कितना मान लो? 100 है। ठीक है, अब कह रहे 12% हानि होती है, यानी 100 में आप कितना करोगे? 100 में आप 12 घटा दोगे, कितना बचेगा बताओ? 88। ठीक है, 100 घटा दोगे कितना बचेगा? 88। यही 88 का मान कितना दिया है? 600 पे, यानी 88 बराबर कितना दिया है मेरे भाई? 600। एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक यूनिट बराबर 600 बटे 88, 600 बटे 88। अब काटो इसको, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 0 0, फिर काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0, फिर काटो, 2 ग्राम में 2 14, 2 पंचे 10,
कितना आ गया 75/11 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 75/11 कितना है 660 है, यहां पे कर लो 660। मेरे भाई वो 660 है, 600 गलती से मिसप्रिंट हो गया, वो 600 है। तो अब मेरे भाई सीपी मान लिए मैंने 100 पे, इस पे 12% हानि हो रही है, तो 100 में आप क्या करोगे 12 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 88%। तो मेरे भाई यही 88% 660 के बराबर है, यानी 88% किसके बराबर है 660 के। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 660 में आप 88 से भाग दे दो, 11 अठे 88, 11 छाका 66, फिर काट दो, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया बताओ 35 बटे कितना आ गया 2 तिहाई 6 0 30 है, ठीक है, 2 दूना 4, 2 इक्यावन 2, 2 पंचे 10, इस तरह से मेरे भाई आ गया 15/2। ये तो एक यूनिट का मान हो गई। तो अब 100 पे आ गई, क्योंकि क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य क्या माने हो 100 माने हो, तो 100 कितना आ जाएगी तो 15/2 हाई है, ठीक है। अब गुणे 100 से गुणा कर दोगे तो 2 पंचे 10 और 15 पचे 75, यानी 750 हमारा क्रय मूल्य आ गया। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं समझ गया हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक रेडियो 12% हानि से 12% हानि दे रहा है, लेकिन यह किससे घट रहा है, तो कोई चीज मान लो आप, माना मैंने सीपी 100 है, 100 होता है, 100 माना जाता है, कारण भी बता दिया हूं कि कैसे किस लिए माना जाता है, ठीक है। तो 100, तो इसमें 12% हानि रही, तो 100 में 12 घटा दोगे कितना आ गया 88 आ गया, यही 88 660 के बराबर है। तो 88% बराबर 660 के, तो एक यूनिट बराबर 660/88। जब मैंने इसको सरल किया तो आ गया 15/, तो कह रहा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। सर क्रय मूल्य क्या माने हो 100, तो 100 पे ज्ञात कर लो, तो 15/2 गुणे 100 पे ज्ञात करोगे, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 750। है कि नहीं लॉजिकदार सवाल, लगा लोगे कि नहीं आप लोग बताइए। अगर आप लोग लगा लोगे, चीजें समझ में आ रही हो, तो आप थंब और हर्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दीजिए, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यदि एक साइकिल को 300 रुपए में खरीद कर 360 में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। मेरे भाई एक साइकिल को 300 रुपए में खरीद मतलब क्रय मूल्य, तो सीपी कितना दिया है क्रय मूल्य 300 रुपए दिया है, ठीक है। 360 में बेच दिया जाता, बेचने का मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस, एसपी कितना दिया है 360, यही दिया है ना। इसका डिफरेंस क्या हो गया 360 में 300 घटाओगे 60 आएगा, ठीक है। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है जो डिफरेंस दिया है बटे, हमेशा डिफरेंस बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है 300, अब गुणे 100, ये हमेशा लगाओगे, 2 0 0 कैंसिल, 3 दूना 6, कितना आ गया 20%, यही हमारा आंसर है। किसी बच्चों को, किसी एस्पिरेंट को दिक्कत कोई समस्या हो ये तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, समाइएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक घड़ी 300 रुपए में खरीदी गई, ठीक है, तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। गजब का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीदी गई यानी क्रय मूल्य कितना दिया है मेरे भाई, सीपी बराबर पहले कितना दिया है 300 दिया है, ठीक है, तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, 10% लाभ पर बेच दी गई, तो मेरे भाई दोबारा आप क्रय मूल्य मान लो, सीपी मान लो 100 है, ठीक है, 10% लाभ पर बेच दी गई, यानी 100 लाभ प्लस 10 यानी 110 हो गया, ठीक है, 110 हो गया।
कितना हो गया, 110 हो गया। यही तो हो रहा है मेरे भाई, यही तो हो रहा है। मेरे भाई ये कहीं क्वेश्चन हमें लग रहा है 300। एक मिनट, ठीक है। सीपी 300 दिया है, पहले खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस दिया, फिर तथा 10% लाभ पर बेच दिए। 10% जब लाभ हो गया तो किस पे हो रहा है, माना 100 है तो 100 सीपी मान लिए, तो लाभ कितना हो गया, 102। लेकिन यहाँ पे यह इसके बराबर है, यानी 100 बराबर है 300 के, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर क्या हो गया मेरे भाई, 300 बटे 100, ठीक है। 300 बटे 100 तो 110 पे कितना होगा, 110 पे कितना होगा मेरे भाई, 300 बटे 100 गुणे 110। 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 11 3 35। नहीं नहीं नहीं, एक कहीं क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, हम इसको टाइपिंग में थोड़ा एरर आ गई, इसको हम कल बता देंगे, ठीक है। आप लोग पैनिक मत होइए, इसको हम कल बता देंगे आपको। अगला क्वेश्चन तब तक हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो रुपए 10 के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 6 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ, कितने प्रतिशत की हानि हो गई। बच्चों लोग, जब भी इस तरह से प्रश्न आ जाए, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले अगर इस तरह से आ जाए, रुपए 10 के 6 की दर से केले खरीद कर 6 में रुपए 6 में 6 की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत हुआ। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वस्तु मूल्य, क्या लिखोगे, वस्तु लिखोगे और मूल्य लिखोगे, ठीक है। 10 रुपए मूल्य हुआ तो मूल्य की जगह लिख दो, 6 की दर से यानी 6 वस्तुएं हुई, ठीक है, कोई दिक्कत। केले खरीद कर 6 में 6 की दर से, मूल्य की जगह मूल्य लिख दिया, वस्तु की जगह वस्तु लिख दिया। दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि। जब भी इस तरह से आप बना लोगे तो कैसे करोगे, इसको इसमें गुणा करोगे, इसको इसमें गुणा करोगे, ठीक है। इसको इसमें गुणा करोगे, इसको इसमें गुणा करोगे, गुणो 10 6 60, 6 6 36। इसका डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 10 में 6 गए 4, इधर हो गए 5 में 3 गए 2, 24 आए। तो मेरे भाई 24 बटे किस पे, 60 पे, तो 100 पे कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 10 चौक 40, 40%। यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। जब भी इस तरह से आ जाए, क्या लिखोगे आप, वस्तु लिखो एक तरफ मूल्य लिख दो। जितनी वस्तु है वस्तु लिख दो, जितनी मूल्य है मूल्य, इसको तिरक मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका डिफरेंस निकाल करके आप प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकाल सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर हम अगले पाते हैं। ए वाला क्वेश्चन देखिए, चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग। एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, ठीक है, 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपए में नहीं बेची जाती। एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, 10% की कमी कर दी, ठीक है। वह वस्तु मान लो 100 रुपए में रही होगी, वस्तु कितने में रही होगी, 100 रुपए में। इसी में 10% की कमी कर दिए, तो कमी का मतलब क्या होगा, 100 में आप 10 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 90%, ठीक है। एक सामान की निर्मित क्या होगी जो पहले 500 रुपए में बेची जाती हो। भाई साहब, पहले वह सामान 500 रुपए में बेची जाती थे, उसमें आप 10% को कमी कर दिए, तब कितने बेची जाएगी, तो यानी 500 गुणे यही 90%, मतलब क्या हुआ, 90 बटे 100 कर दो, 2 0 0 कैंसिल, 9 5 45,
यानी जो पहले वस्तु 500 रुपए में बेचते थे वही जब 10% की कमी कर दिए तो कितने में बेचने लगे? 450। चाहे आप लॉजिक से समझ लो चाहे इस तरह से लगा लो, चीजें आसान। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो बच्चों लोग ये आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेट नंबर 2 समाप्त होता है। कल हम एसएससी जीडी तो खत्म हो गया, अब हम लेके आएंगे यूपी कांस्टेबल टारगेट करेंगे और आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल परीक्षा होने वाली है मई में, और इसके बाद हमारा ये यूपी टेट चल रहा है। तो हम लोग 3 परीक्षा को टारगेट करेंगे। यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ पढ़ाएंगे आपको, उसमें चैप्टर वाइज विथ ये ट्रिक के साथ। इसके बाद यूपी टेट तो चलेगा ही, इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी। तब तक दीजिए इजाजत, आप लोग अच्छे से करिए, बेस्ट ऑफ लक एसएससी जीडी के लिए, अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। ठीक है।